ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं भगवान को कैसे प्राप्त करें। जानते हैं एक कथा से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाएगी। आज जानेंगे कि भगवान को कैसे प्राप्त करें। एक कथा के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक पंडित जी हुआ करते थे और उनकी श्रीमती जी पंडिताइन जी थी। दोनों ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। पंडिताइन जी थोड़ा सा तेज थी, पंडित जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। झूठ कपट इस तरह की उनके अंदर कोई भी चीज़ नहीं थी और बहुत ज़्यादा कर्मकांड में भी नहीं रहते थे। कर्मकांड ज़्यादा उन्हें पता नहीं था। अब पंडिताइन जी काफ़ी उदास रहती थी कि बहुत सारे पंडित जी के जो पंडिताइन होती हैं, जो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, अपनी पत्नियों को तरह तरह के उपहार देते हैं, साड़ियाँ देते हैं, गहने देते हैं, और ये पंडित जी कुछ नहीं दिया करते थे। तो एक दिन इन्होंने अपने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप मुझे कुछ नहीं देते हैं, आप बाकी लोगों को देखिए, कोई साड़ी ला के दे रहा है अपनी पत्नी को, कोई गहने ला के दे रहा है, कोई कुछ ला के दे रहा है। इस तरह से उन्होंने कहा। तो पंडित जी ने कहा कि हमारे एक मित्र हैं। तो पंडिताइन जी ने पूछा कौन से मित्र हैं। तो उन्होंने कहा हमारे एक मित्र हैं मनमोहन जी, जब वो आएंगे तब हमारे सारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे और इतना कुछ देंगे कि कोई भी परेशानी नहीं होगी और कोई भी इस तरह से मन की इच्छा नहीं रह जाएगी कि हमें कुछ मिला नहीं। तो इस तरह से उनका सरल स्वभाव था। अब पंडित जी थे, ब्राह्मण शरीर था, मेहनत मजदूरी होती नहीं थी, तो इस तरह से उनका जीवन कट रहा था। तो अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि एक बार में एक कोई कलकत्ता के सेठ होंगे, वो आए, उन्होंने वहाँ पे एक मंदिर बनवाया। तो जब मंदिर बनवा लिया तो अब वहाँ पे उसमें पुजारी की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने वहाँ पे ठाकुर जी महाराज को विराजमान कर दिया, श्री कृष्ण भगवान को वहाँ पे विराजमान कर दिया। अब लोगों से पूछा कि यहाँ पंडित जी कौन रखे जाएँ जो पूजा पाठ कर सकें, ठाकुर महाराज की सेवा कर सकें। तो सभी ने सलाह दी कि ऐसा करिए, वो जो पंडित जी हैं उनको रख दिया जाए, जिससे वो ठाकुर महाराज की सेवा करते रहेंगे और पूजा पाठ करते रहेंगे। तो सर्व सहमति से पंडित जी को वहाँ का पुजारी बना दिया गया। अब सेठ जी आए, उन्होंने पंडित जी को सारे गहने आभूषण, भगवान के जो वस्त्र थे सब सौंपे। बोला भगवान को 16 श्रृंगार करिए, भगवान को तैयार करिए, भगवान को वस्त्र पहनाइए, उनकी सेवा करिए, ये सब आपके लिए है और आप भी यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करिए, आपके लिए हम सब कुछ करते रहेंगे। इस तरह से वो बोल के चले गए। अब पंडित जी तो सरल स्वभाव के थे, उनको तो कर्मकांड ये सब पूजा पाठ कुछ आता नहीं था। तो जब वो वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी महाराज खड़े थे, इनकी प्रतिमा थी। तो उनका मन में भाव आया कि भगवान खड़े हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या करें भगवान जी, मन में सोचा कि क्या करें भगवान, आपको कैसे नहलाएं, आप 1 बाल्टी से नहाएंगे या 2 बाल्टी से नहाएंगे या 3 बाल्टी से नहाएंगे या 4 बाल्टी से नहाएंगे। तो मन में सोचा पंडित जी ने कि कैसे नहाएंगे। तो मन ही मन भगवान से बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, भगवान जी ऐसा करिए, पास में यमुना नदी है, 1 2 3 4 बाल्टियों से क्या होगा आपका, आप ऐसा करिए कि यमुना जी में जाइए और खूब मन से नहा लीजिए, जितना आपको नहाना है नहा लीजिए। उसके बाद में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और बैठे रहे। 1 घंटे बाद उन्होंने आंखें खोली। देखिए क्या होता है ध्यान, कि ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं सब कुछ तभी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान, भगवान का ध्यान कोई भी कर सकता है। देखिए 1 घंटे बाद उनकी आंखें खुली। मन ही मन उन्होंने देखा कि भगवान जी गए यमुना नदी पे, नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, नहा धो के आके विराजमान हो गए। उसके बाद उन्होंने आंखें खोली, बोला प्रभु नहा के आ गए, अच्छा। तो बोले अब प्रभु आपको कपड़े पहना दें। तो कपड़े उठाए तो काफ़ी भारी थे, मोटे कपड़े थे। बोला प्रभु ये इतने सारे मोटे कपड़े, इतने भारी कपड़े आप कैसे पहनेंगे, इतनी गर्मी हो रही है, मुझे भी गर्मी हो रही है। तो अपना भी कुर्ता उन्होंने निकाल दिया। बोलिए देखिए प्रभु इतनी गर्मी हो रही है, आप क्या करेंगे कपड़े पहन के। उन्होंने उनके कमर पे एक
कपड़ा लपेटा और बोला प्रभु आप ऐसे ही रहिए, इतनी गर्मी हो रही है, आप कपड़े मत पहनिए। कपड़े उन्होंने रख दिए और उसके बाद में जो श्रृंगार के लिए जेवर वगैरह थे तो उन्होंने उठाया, बोला अरे प्रभु ये तो बहुत भारी है, इतना भारी श्रृंगार आप करेंगे तो आप कब तक खड़े रहेंगे, इतना भारी श्रृंगार तो आपके गले में आएगा ही नहीं। इस तरह से वो भगवान से बातें कर रहे हैं और बोला ऐसा करते हैं ये हम अपनी पत्नी को दे देते हैं, क्योंकि वो हमसे कह भी रही थी कि मेरे पास में कुछ है नहीं, जब आपका मन हो तो आप ले लीजिएगा, पहन लीजिएगा, तब तक वो पहन लेगी, कभी कभी आप पहन लेना। इस तरह से मन के भाव से उन्होंने जो जेवर वगैरह थे अपनी पत्नी को दे दिए। पत्नी जी खुश हो गई कि आप कहाँ से लेके आए हैं। बोला हमने बताया था ना हमारे वो मनमोहन जी मित्र हैं। तो बोला कौन मनमोहन जी? बोला वो रहे। तो पत्नी बोली अरे आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं, भगवान के आभूषण हमें दे रहे हैं? तो बोले हाँ कुछ नहीं, अब भगवान के आभूषण हैं, आपको हम दे रहे हैं, आप भी पहनिए। और भगवान से हमने कह दिया जब उनको लेना होगा तो पहन लेंगे, घर की ही तो बात है, मित्र ही तो हैं मेरे। तो बोला अच्छा मित्र हैं तो कोई बात नहीं, उन्होंने आभूषण ले लिए। उसके बाद में अब फिर वो भगवान के पास पहुँचे तो बोला कि भगवान जी कि आप भोजन क्या करेंगे, आप बताइए आप क्या भोजन करेंगे, हम आपके लिए क्या भोजन लेके आएँ। तो पंडित जी बोले कि ऐसा करते हैं भगवान कि आप ऐसा करिए, आप जाके कहीं भोजन कर लीजिए, क्योंकि आप छोटे में तो माखन चोर थे ही, आप माखन चुरा चुरा के खाते थे, आपको बहुत स्वाद आता था, मैं आपके लिए क्या ला पाऊँगा, दाल रोटी सब्जी। आप ऐसा करिए कि इतने सारे घर हैं, आप कहीं पे भी थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, आपका पेट भर जाएगा, आपको तरह तरह का स्वाद भी मिल जाएगा। तो उन्होंने इस तरह से मन में भाव लेके आए और मन ही मन सोचने लगे, आंख बंद करके ध्यान में चले गए कि भगवान सभी घरों में जा रहे हैं और कहीं पे कढ़ी चावल खा रहे हैं, कहीं पे दाल चावल खा रहे हैं, तो कहीं पे राजमा चावल खा रहे हैं और कहीं पे घी की पूड़ियाँ खा रहे हैं। तो इस तरह से मन के भाव उन्होंने रखे। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने फिर आंखें खोली लगभग 1 घंटे बाद। बोला प्रभु आ गए, खाना खा लिया, कैसा था खाना? बोले बहुत अच्छा खाना था। मन ही मन उनकी बात चल रही है। तो इस तरह से समय निकल रहा था। फिर क्या हुआ, पंडित जी सुबह 10 बजे उठते थे, तो कई लोग आए जगाने कि आप मंदिर नहीं गए, आपने भगवान की सुबह मंगल आरती नहीं करी। भगवान सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। बोला कौन बोला भगवान सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? भगवान तो रास लीला करते रहते हैं रात भर, तो सुबह जल्दी कैसे जग जाएंगे? तो ये इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद गए भगवान के पास में, फिर वही उनको बोला जाइए आप नहा के आ जाइए, जाइए आप खा लीजिए। इस तरह से उन्होंने फिर से उनसे वार्तालाप की। इस तरह से करते करते भगवान भी उनसे बात करने लगे। उनके मन का भाव इतना अच्छा था, सरल भाव था, कोई छल कपट नहीं था। मन ही मन वो भगवान को सब कुछ कर रहे थे। अब क्या हुआ कि ये बात जब उस सेठ के पास पहुंची तो सेठ जी आए, बोले कि तुमने ये क्या किया, भगवान को अर्धनग्न अवस्था में रखा हुआ है और उनको वस्त्र भी नहीं पहनाए, उसके आभूषण कहाँ गए? तो सारी बातें बताई। तो बोला आपने ये सब क्या किया? तो उन्होंने क्या किया, उस पंडित जी को हटा दिया। बोला आप सेवा नहीं करेंगे आप। उसके बाद नए पंडित जी लेके आए। अब जब नए पंडित जी लेके आए तो उन्होंने सुबह सुबह 4 बजे उठ के मंदिर के दरवाजे खोले, घंटी बजाई और उनको शहद दूध दही सब स्नान कराया और मंगल आरती करी, वस्त्र वगैरह आभूषण वगैरह उनको धारण कराए। तो क्या हुआ, उसी रात में सेठ जी को सपना आ गया। जिस दिन किया उसके अगले दिन रात में सपना आ गया कि आपने कौन से पंडित जी ला दिए। भगवान स्वयं आए, उन्होंने बोला कि हमें तो वही पुराने वाले पंडित जी चाहिए। तो अब इन्होंने सपने में कारण भी पूछ लिया, भगवान ऐसा क्यों? तो भगवान ने बताया कि वो मेरी हर बात समझते थे, मुझे तरह तरह के भोजन करवाते थे, उन्होंने मुझे स्वतंत्र कर रखा था। जाइए आप नहा के आ जाइए, जाइए आप खा के आ जाइए। इन्होंने तो मुझे बंधन में बांध दिया, सुबह 4 बजे उठा दिया, घंटी बजा दी, जगा दिया, मुझे ज़बरदस्ती नहला दिया, ज़बरदस्ती कपड़े पहना दिए। तो मुझे वही पंडित जी चाहिए। तो सर एकाएक इनकी आँख खुली। तो उसके बाद फिर ये गए वहीं पे मंदिर जहाँ बनवाया था। फिर वही पंडित जी को बुलाया और उनके हाथ जोड़े, बोला कि आप ही मंदिर की बागडोर संभालिए, भगवान आपसे ही प्रसन्न हैं। तो कहानी का सार ये है कि भगवान देखिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा धन हो,
आपके पास कर्म कांड करने के लिए बहुत सारा पैसा हो, आप हर चीज़ मतलब पैसों से खरीद के लाएं, अच्छे से अच्छा इत्र ये वो और धूप और कपूर ये सारी चीज़ें जलाएं, लेकिन अगर आपके मन के भाव नहीं हैं तो भगवान आपको मिल ही नहीं सकते। मन के भाव जब तक आपके नहीं होंगे तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मानसिक पूजा थी एक, जो व्यक्ति मानसिक पूजा में सफल हो गया वो शारीरिक पूजा करे ना करे उसको मानसिक पूजा से ही सारा फल मिल जाता है। तो मानसिक पूजा भी एक विधि है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं। इसी तरह से एक माँ थी, बच्चे को अपने सीने पे लिटाई थी, बच्चा सो रहा था, एकदम से बच्चा जगा, उसने करवट ली और नीचे बिस्तर पे आ गया, दूसरी करवट ली, बिस्तर के नीचे आ गया। अब बच्चा 7 महीने का 6 महीने का ना बोल पाता था, खाली रो सकता था, ना चल पाता था, ना बुला सकता था, मजबूर था, तो रोना शुरू किया। जब रोना शुरू किया तो माँ उठी, देखा बच्चा नीचे है, उसको उठा के फिर से अपने पास रख लिया। तो इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि भगवान जो हैं, अगर आप उनके सामने करुण अवस्था में या करुण मुद्रा में आप उनको पुकारेंगे वो आपके पास में आएंगे ही आएंगे। जिस प्रकार बच्चा कहीं पे भी रोता है, माँ उसकी पुकार सुन लेती है, माँ उसके पास पहुँच जाती है, उसी तरह से भगवान की भी अगर आप करुण पुकार करेंगे तो भगवान कहीं पे भी होंगे, अपने भक्त के लिए ज़रूर आते हैं। इस बात को आप ज़रूर समझिए। भगवान तभी आते हैं आपके पास में जब आप उनको करुण पुकार से बुलाते हैं, जब आप सच्चे हृदय से बुलाते हैं। इंसान आज के टाइम रोता किस लिए है? इंसान आज के टाइम किस लिए रोता है? इंसान रोता है वस्तुओं के लिए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे खाना नहीं मिला, मुझे पानी नहीं मिला, मुझे गाड़ी नहीं मिली, मुझे नौकरी नहीं मिली, मुझे बीबी नहीं मिली, मुझे दोस्त नहीं मिला, मुझे पिता नहीं मिले, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। इन सब चीज़ों के लिए ज़िंदगी भर रोता रहता है। भगवान के लिए एक बार रो के देखिए, भगवान आपके समक्ष ना आ जाएं तो कहिएगा। तो यही कथा का सार था। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।